दोस्तों तारीख आज 8 मई 2026 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि षष्ठी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत में पहली बार 50,000 जवानों की अलग ड्रोन फोर्स बनेगी। बीएसएफ और आईटीबीपी जैसे सुरक्षा बलों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। किसी भी सैन्य हमले में सबसे पहले यही प्रहार करेगी। युद्ध के मैदान में हर फौजी के पास अपना ड्रोन होगा। इसके अलावा सेना की प्रत्येक कोर में 8,000 ड्रोन किए जाएंगे शामिल, जिससे 1 लाख ड्रोन की विशाल शक्ति तैयार होगी। शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या। कोलकाता से मध्यम ग्राम लौटते वक्त हुआ हमला। हमलावरों ने स्कॉर्पियो रुकवाकर 10 राउंड फायरिंग की। 2 गोलियां सीने के आर पार। एक पेट में लगी। अपराधियों की कार का नंबर फर्जी, बाइक बिना नंबर प्लेट की। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी बोले, मैंने ममता को हराया इसलिए पीए की हत्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने डिस्प्ले पिक्चर बदलकर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगाया। लिखा, पूरा देश सेनाओं के शौर्य को सलाम करता है। मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने ये दिखा दिया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त और स्पष्ट नीति रखता है और देश की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। भारतीय सेना बोली, ऑपरेशन सिंदूर में 100+ पाकिस्तानी जवान मारे गए। ऑपरेशन अभी भी जारी। पहलगाम जैसा हमला दोबारा नहीं होने देंगे। यूपी में जनगणना 2027 के प्रथम चरण का हुआ शुभारंभ। सीएम योगी ने जनता से किया खास आह्वान। कहा, प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही स्थान पर अपनी गणना कराए तथा सही और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराए ताकि विकास योजनाओं की सटीक एवं प्रभावी रूपरेखा तैयार की जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनगणना कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों को शुभकामनाएं भी दी। ग्वालियर में कांग्रेस का महाचक्का जाम। NH 44 पर थमी रफ्तार। किसानों के साथ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने हाईवे घेरा। जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने कहा, ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश में चल रहे आंदोलन का हिस्सा है। असम में 12 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण। हेमंत एक बार फिर लेंगे सीएम पद की शपथ। हेमंत बिश्वा शर्मा ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ इस्तीफा दे दिया, जिससे बीजेपी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। बिहार में सम्राट कैबिनेट का हुआ विस्तार। पूर्व सीएम नीतीश के बेटे ने भी ली मंत्री पद की शपथ। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के 22 दिन बाद 32 नए मंत्रियों ने गांधी मैदान में ली शपथ। इनमें बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, एलजेपी से 2, एचएम और आरएलएम से एक मंत्री बने। वहीं पीएम ने पूर्व सीएम को बुलाया, हाथ पकड़कर पास लाए। नीतीश ने प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रखा। वंदे मातरम की जगह सीधे राष्ट्रगान बजाया, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजाया जाना था। शपथ लेने से पहले साबित करना होगा बहुमत। तमिलनाडु के राज्यपाल ने टीवी के चीफ विजय को भेजा वापस। स्थायी सरकार का दिया हवाला। बहुमत के लिए 118 विधायक चाहिए। टीवीके के पास 113 विधायक, जो बहुमत से 5 कम है। अमेरिका ईरान जंग 24 घंटे में खत्म हो सकती है। ट्रंप बोले, तेहरान परमाणु हथियार नहीं रखने को तैयार। ईरान ने कहा, अभी फैसला नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर बातचीत विफल होती है तो बमबारी फिर शुरू की जा सकती है। उत्तर मध्य और दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी। यूपी समेत 9 राज्यों में बारिश। बिहार में ओले गिरे। बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। राजस्थान के जयपुर में सड़कों पर पानी का किया छिड़काव। वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ धाम समेत ऊंची चोटियों पर लगातार चौथे दिन बर्फबारी हुई। दिल्ली में महिलाओं बुजुर्गों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध। साल 2024 में महिलाओं के खिलाफ 13,394 केस दर्ज। तमिलनाडु में 2023 की तुलना में 1.5% कम क्राइम। सबसे अधिक 27.2% मामले पति के क्रूरता और अपहरण से संबंधित। सऊदी अरब का अमेरिका को एयरोस्पेस देने से इनकार। क्राउन प्रिंस की नाराजगी के बाद ट्रंप ने होर्मुज से जहाजों का रेस्क्यू रोका। देश में बायो टेररिज्म। एनआईए ने 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल। आईएस से जुड़ा डॉक्टर हजारों लोगों को जहर देने वाला था। जैविक हमले की साजिश थी। बंगाल में भाजपा सरकार के गठन की तैयारियां हुई तेज। आज कोलकाता आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कल होगा पीएम के नाम का ऐलान। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड मैदान में होगा। आर्ट ऑफ लिविंग किए हुए 45 साल 10 मई को कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर 13 मई को 70वां जन्म दिवस मनाएंगे। वैश्विक समागम में 182 से अधिक देशों के प्रतिभागी प्रत्यक्ष और ऑनलाइन माध्यम से सम्मिलित होंगे। 10 मई से शुरू हो रहे आयोजन 26 मई तक चलेंगे। ये लोग महिलाओं को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। का बीजेपी की आंखों में ममता बनर्जी इसलिए खटकती है क्योंकि वह आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। चारधाम यात्रा का आज 19वां दिन। केदारनाथ में बंदूक लेकर पहुंचा युवक। 0 डिग्री तापमान में साधना करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। सबसे ज्यादा यात्री बाबा केदार के दर्शन करने पहुंच रहे।
अब एआई साफ करेगा दिल्ली का आबो हवा। रेखा सरकार और आईआईटी कानपुर का महाप्लान। इसके माध्यम से वायु गुणवत्ता निगरानी, विश्लेषण और फैसले लेने में एआई आधारित तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस प्रयोगात्मक सहयोग में फिलहाल सरकार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं होगा। कन्नड़ा में वीजा खत्म करने पर भी रुक सकेंगे। पंजाब में इमिग्रेशन के नियम बदले, काम पढ़ाई बंद करनी होगी, तुरंत लौटने की मजबूरी नहीं। ज्योति सिंह बोली, पवन सिंह को दूसरी शादी नहीं करने दूंगी, वो कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, पावर स्टार के कई राज मेरे पास। बंगाल के डॉक्टर से मिले 1,40,000 के नकली नोट। यूनाइटेड किंगडम सीरीज का फोन नंबर करता था इस्तेमाल, विशेष संगठन से लिंक की जांच। हिंदू कैदी पर आया मुस्लिम लेडी जेल, अफसर का दिल, उम्र कैद की सजा के बाद की शादी। विश्व हिंदू परिषद के नेता ने किया कन्यादान। ममता से मिलने बंगाल पहुंचे अखिलेश, शोर उड़ाकर बोले, दीदी आप लड़ी हैं, हारी नहीं, भाजपा ने चुनाव लूटा। नूरा फतेही ने अश्लील गाने पर माफी मांगी। महिला आयोग से बोली, अब ऐसे आइटम सॉन्ग नहीं करूंगी, अश्लीलता फैलाने का इरादा नहीं था। भारतीय आम का बड़ा क्रेज, 33% महंगा, फिर भी एडवांस बुकिंग। अल्फांसो, कैंसर, चूसा और लंगड़ा सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे। देश में लगातार घट रही मुस्लिम विधायकों की संख्या, 2014 के बाद बदली भारतीय राजनीति की तस्वीर। ये गिरावट भाजपा के बढ़ते प्रभाव और विपक्षी दलों की टिकट वितरण रणनीति में बदलाव का परिणाम। सीएम की कुर्सी पर बैठने लगे नीतीश, नेताओं ने रोका। विजय चौधरी, संजय झा ने इशारों में कहा उधर बैठते हैं, मंच से इशारे करने लगे। बंगाल में हार के बाद टीएमसी में बगावत, ममता बनर्जी की बैठक में नहीं पहुंचे 9 विधायक। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि पार्टी या उसके उच्च नेतृत्व के खिलाफ किसी भी तरह का विद्रोह या असंतोष बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली पटना फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी, लोग चिल्लाने लगे। पटना में आधी रात तेज बारिश, सड़क धंसी। जयपुर में सड़कों पर पानी का छिड़काव। बंगाल में भाजपा सरकार ने आईना दिखाया। सीएम योगी बोले, किसी के बहकावे में बंटना नहीं। 2131 करोड़ की 325 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। गिरफ्तारी से पहले पूर्व मंत्री महेश जोशी ने मंदिर में जल चढ़ाया। शादी की सालगिरह के दिन पहुंची एसीबी की टीम। पूर्व मंत्री बोले, मैं निर्दोष हूं। हिमाचल पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन को 10 डॉक्यूमेंट जरूरी, इनके बगैर आवेदन रद्द होगा। आज कल और 11 मई को भरे जाएंगे नामांकन पत्र। सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट बोला, बार बार रुख नहीं बदल सकते। बोहरा समाज में बहिष्कार और धार्मिक अधिकारों पर 1986 की पीआईएल की वैधता पर उठाई सवाल। मोहाली में आईटी कारोबारी पर ईडी रेड, 9वीं मंजिल से केस भरे बैग फेंके। विपक्ष का दावा, ये सीएम की ओएसडी का करीबी मान बोले, हमारा कोई संबंध नहीं। सम्राट चौधरी की पुलिस से खपा हुए बाहुबली नेता अनंत सिंह मुजरा देखने पर एक्शन पर भड़के। कहा, एफआईआर से डरता हूं क्या, नाच गाना बंद करवा दे सरकार। कनाडा को छोड़ अलग देश बन सकता है अल्बर्टा, अक्टूबर में वोटिंग संभव। अलगाववादियों ने 3 लाख हस्ताक्षर जुटाए। अब स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह कराया जा सकता है। टीसीएस केस, हिंदुओं को नमाज पढ़ाने वाला तौसीफ मास्टरमाइंड शिव ब्रह्मा का अपमान, लेकिन धर्मांतर का केस कमजोर। ऑफिस से 20 इस्तीफे। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को 10 करोड़ की मानहानि का भेजा नोटिस। बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय पर लगाए थे महिला उत्पीड़न के आरोप। बंगाल और असम में प्रचंड जीत के बाद अब भाजपा का पूरा फोकस यूपी पर। 2027 के चुनाव से पहले भाजपा ने शिक्षा मित्र अनुदेशों से 17 लाख वोटरों को साधा। 43 विधानसभा सीटों पर बदल सकता है समीकरण। हिमाचल में अतिक्रमणकारियों के पंचायत चुनाव लड़ने पर विवाद। आईएएस सानन बोले, एफआरए में पंचायती राज डिपार्टमेंट की क्लेरिफिकेशन गलत, एनक्रोचर को योग्य ठहराना उचित नहीं। छत्तीसगढ़ में छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई करेगी सीएम हाउस घेराव। बीजेपी नेता बोले, अच्छे लीडर्स के लिए चुनाव जरूरी, कांग्रेस भी पक्ष में। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बोले, प्रदेश अध्यक्ष बनने को तैयार हूं। कहा, भूपेश से कभी कड़वाहट नहीं रही। विष्णुदेव साय अच्छे आदमी, लेकिन सरकार फेल। पंजाब के अमृतसर में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। न्यायाधीश जतेंद्र कौर के नेतृत्व में जनता को मिलेगा त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय। भोपाल निगम की 8 मंजिला बिल्डिंग, 1 की जगह सब कुछ, सीएम ने किया लोकार्पण। नीचे जनता से जुड़े काम होंगे। 10.5 सोलर प्लांट भी शुरू। फ्राइडे में ई सिगरेट पीते दिखे युजवेंद्र चहल। पंजाब किंग्स के वीडियो से मचा बवाल। छत्तीसगढ़ में साय सरकार की टीम। 2028 में पहली महिला गृह सचिव। वित्त सीएम सचिवालय से पावर शिफ्ट। 5 महिला कलेक्टर। 2 साल में ग्राउंड रिपोर्ट की तैयारी। ममता के साथ अभद्रता पर भाजपा चुप रही। सपा विधायक रागिनी बोली, ये सरकार काम में जीरो, बातों में हीरो। 2027 में पीडीए आएगी।
स्काई रूट एरोस्पेस बनी देश की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न। 500 करोड़ की फंडिंग के बाद 10,000 करोड़ हुए वैल्यूएशन। विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च की तैयारी तेज। हिमाचल के शहरी निकाय में 237 ने नॉमिनेशन वापस लिया। मैदान में 1127 उम्मीदवार बचे, 10 पार्षद निर्विरोध चुने गए। 17 मई को वोटिंग। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। स्काई रूट एरोस्पेस बनी देश की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न। 500 करोड़ की फंडिंग के बाद 10,000 करोड़ हुई वैल्यूएशन। विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च की तैयारी तेज। आईटी कंपनी कॉग्निजेंट में छंटनी की तैयारी। दुनिया भर में 15,000 कर्मचारी निकाले जाएंगे। भारत में सबसे ज्यादा लोगों की नौकरी जाएगी। सोने चांदी के दाम में आई तेजी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 377 रुपए बढ़कर 1.51 लाख रुपए पर आया। वहीं 1 किलो चांदी 2,318 रुपए बढ़कर 2.51 लाख रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही। फर्स्ट क्लास यात्रा को अल्ट्रा लग्जरी बनाने की तैयारी। प्राइवेट जेट जैसा एहसास होगा। जीरो ग्रेविटी सीट, निजी शावर स्पा जैसे फीचर। टाटा सन्स की लिस्टिंग पर टाटा ट्रस्ट में मतभेद। नोएल टाटा आईपीओ के खिलाफ 2 ट्रस्टी लिस्टिंग के पक्ष में आज हो सकता है फैसला। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन के पार। ऐसा करने वाली एशिया की दूसरी कंपनी बनी। एआई चिप्स की मांग से साल भर में शेयर 4 गुना बढ़ा। एशिया अफ्रीका में ईवी की मांग तेज। चीन में हर 10 में से 1 कार ईवी। भारत में 2 और 3 व्हीलर सेगमेंट में 25% का उछाल। रेडमी ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्ट वॉच लॉन्च की। 150 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड और हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पंजाब की लगातार तीसरी हार। हैदराबाद 33 रन से जीती। क्लासन ईशान के अर्धशतक, कमिंस शिवांग को 2-2 विकेट मिले। इकाना में विराट की 15 फीट ऊंची तस्वीर लगी। बिहार से पोस्टर लेकर पहुंचे फैंस। बोले, कोहली राजा है, एग्जाम की तैयारी छोड़ देखने आए। पहली बार भारत आएगी जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम। अक्टूबर में 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। ये पहली बाईलेटरल सीरीज। पाकिस्तान के साथ बाईलेटरल सीरीज पर बैन जारी रहेगा। भारत सरकार ने कहा, न हमारी टीम वहां जाएगी, न उन्हें यहां बुलाएंगे। मल्टीलेटरल टूर्नामेंट में खेलेंगे। राजस्थान रॉयल्स टीम 9 मई को नई जर्सी में दिखेगी। खिलाड़ियों ने टी शर्ट को किया रिवील। युवाओं के साथ खेला बॉल आउट। पीएसजी लगातार दूसरी बार चैंपियन लीग फाइनल में। बायर्न म्यूनिख के खिलाफ 1-1 ड्रॉ से बनाई जगह। 30 मई को बुडापेस्ट में आर्सेनल से मुकाबला। खिलाड़ियों ने फ्रेंच ओपन बायकॉट की चेतावनी दी। साबालेंका बोली, इनामी राशि नहीं बढ़ी तो खिलाड़ी टूर्नामेंट छोड़ सकते हैं। रेवेन्यू में 22% हिस्सेदारी की मांग। आईपीएल में आज लखनऊ वर्सेस बेंगलुरु। पिछले मैच में 155 पर सिमट गई थी बेंगलुरु। हार का सिलसिला तोड़ने के लिए उतरेगी एलएसजी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी समेत 9 राज्यों में बारिश। बिहार में बिजली गिरने से 2 की मौत। राजस्थान के जयपुर में सड़कों पर पानी का छिड़काव। बिहार के 24 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। पटना में आधी रात तेज बारिश, सड़क धंसे। लैंडिंग से पहले टर्बुलेंस में फंसे फ्लाइट। लखनऊ डाइवर्ट। आज झारखंड में बदला रहेगा मौसम। रांची, खूंटी, गुमला सहित 8 जिले में बारिश। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। छत्तीसगढ़ में आज से थमेगी आंधी बारिश, फिर तपाएगी गर्मी। 3 दिनों में 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। राजनांदगांव 41 डिग्री के साथ सबसे गर्म। ग्वालियर समेत एमपी के 11 जिलों में पानी गिरेगा। 2 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में गर्मी पड़ेगी। उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश के आसार। केदारनाथ में चौथे दिन बर्फबारी। तापमान -7 डिग्री सेल्सियस से नीचे। सुबह शाम हो रही ठंड। यूपी में ओले गिरे। 15 जिलों में आंधी बारिश। टर्बुलेंस में फंसे इंडिगो फ्लाइट। बीजेपी सांसद ने लखनऊ में सुरक्षित उतारी। बिजनौर में टावर गिरा। लखनऊ समेत 8 जिलों में आंधी बारिश। 44 में अलर्ट। पश्चिम यूपी में बादल छाए। मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 3 घंटे तूफान आएगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। राजा शिवाजी की कमाई में 6ठे दिन आई मंदी, लेकिन बनने वाली है मराठी की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बंदर का टीजर रिलीज। रेट्रो लुक में दिखे बॉबी देओल। असल घटना पर आधारित अनुराग कश्यप ने की डायरेक्ट। 4 जून को आएगी। फिल्म मेकर पलाश मुछाल के खिलाफ महाराष्ट्र के सांगली में केस दर्ज। स्मृति मंधाना के दोस्त का आरोप, 25 लाख रुपए नहीं लौटाए। स्मृति से टूट चुकी शादी। फिल्म बंदर में दिखेगा बॉबी देओल का बेअसर अंदाज। पहली झलक संगाई। नई रिलीज डेट फिल्म 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक्ट्रेस एना जयसिंघानी बोली, सपने में आए प्रेमानंद महाराज, वृंदावन बुलाया। श्रीजी ने हाथ पकड़कर बुलाया। ग्लैमर की दुनिया छोड़ राधे राधे जप रही। सलमान से टकराएंगे प्रभास। स्प्लिट पर आया बड़ा अपडेट। ईद वीकेंड मुकाबले की सुगबुगाहट तेज हुई। दोनों सुपरस्टार के फिल्मों पर इंडस्ट्री की नजरें टिकी।
खतरों के खिलाड़ी में नजर आएंगे गौरव खन्ना, बोले फेल होने का डर नहीं, बिना गॉडफादर के कॉर्पोरेट जॉब छोड़ एक्टर बना। आलिया को घिरता देख रणवीर कपूर पेपराजी पर भड़के, स्क्रीनिंग के बाहर धक्का मुक्की बढ़ी तो एक्टर नाराज दिखे, फोटोग्राफर को पीछे हटाया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्रीय या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 1644 पदों पर निकली भर्ती, बिना एग्जाम इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। इस भर्ती की जॉब लोकेशन रायपुर छत्तीसगढ़ में। बिहार लोक सेवा आयोग ने 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया, 1230 पदों पर होगी भर्ती। गुजरात जल आपूर्ति एवं सीवरेज रोड ने 205 इंजीनियर के पदों पर निकाली भर्ती, आवेदन फीस 100 रुपए। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने असिस्टेंट फोरमैन और टेक्नीशियन के 500 पदों पर निकाली भर्ती। जनजातीय विकास विभाग नासिक में भर्ती, 10वीं पास करे अप्लाई। गुजरात में हेल्थ वर्कर के लिए 1948 पदों पर भर्ती, 20 मई तक करे अप्लाई। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में कम मेहनत में बड़ी सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में अटके हुए काम पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों और परिवार के साथ यादगार समय बिताएंगे। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन मंगलकारी रहेगा और आर्थिक लाभ होगा। हालांकि रिश्तेदारों से बहस करने से बचें, अन्यथा प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। ऑफिस की राजनीति से दूर रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। वाहन और घरेलू जरूरतों पर धन खर्च होने की संभावना है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन हर तरफ से लाभ दिलाएगा। मेहनत और लगन से कठिन कार्यों को भी सिद्ध कर लेंगे। निवेश के लिए दिन बहुत लाभकारी रहेगा। अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही थी तो आज उससे राहत मिल सकती है। लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। व्यापार और नौकरी में संभल कर चले, आर्थिक नुकसान की आशंका है। परिवार या दोस्तों के साथ मतभेद हो सकते हैं। मनोरंजन और वाहन पर खर्च होगा। विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि 2026 में मदर्स डे किस डेट को मनाया जाता है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।